Hello everyone, I hope you all are fine and doing well in your home. So students, today basically we are going to start with mathematics lab activity. Now what is the purpose of studying mathematics lab activity? So the purpose of maths lab activity is that this provide an opportunity to you to discover mathematics through doing. These activities help you to visualize and manipulate. The activities create interest among you or students who want to explore and test some of their ideas, beliefs about mathematics. So basically this is the main purpose of doing maths lab activity. Now the most important thing is that you have to make a file for mathematics lab activity, and you have to note down each and every activity which is going to be performed in our class throughout the session. Okay, and let me clear you one more thing, that this is the part of the internal assessment. So I hope things may be clear to everyone. So now let's start with the session, and we will start with mathematics lab activity 1. So the objective of our first activity is to verify that the relation R in the set L of all lines in a plane defined by R, L, M, L perpendicular to M is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो आपको बताना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है L और M वो L perpendicular to M के फॉर्म पे है जो, या वो सिमेट्रिक है, ये शो करना है, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी दिखाना है. तो उसके लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. आपको एक प्लाईवुड की पीस चाहिए है, सम पीस ऑफ वायर्स, नेल्स मतलब खीलें चाहिए हैं, वाइट पेपर, ग्लू एटसेट्रा. सो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दिस एक्टिविटी, तो समझ लेते हैं इसके बारे में. टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड एंड पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन इट. तो आपको एक प्लाईवुड की पीस लेनी है और उसको वाइट पेपर पे प्लेस कर देना है. लेट मी रब दिस स्क्रीन सो दैट द थिंग्स मे बी क्लियर. सो आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड एंड पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन इट. आपको एक प्लाईवुड की पीस लेना है, एक शीट टाइप का लेना है स्क्वायर शेप में, और उसके ऊपर आपको व्हाइट पेपर को प्लेस कर देना, व्हाइट पेपर को चिपकाना है. फिक्स द वायर रैंडमली ऑन द प्लाईवुड विद द हेल्प ऑफ अ नेल सच दैट सम ऑफ देम आर पैरेलल, सम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सम आर इंक्लाइंड एज शोन इन फिगर 1. अब आपको उन वायर जो आपने ली है उन वायर्स को अपनी प्लाईवुड पर फिक्स करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेल. किस तरीके से करेंगे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कुछ एक दूसरे से पैरेलल होंगी, कुछ परपेंडिकुलर होंगी. इस तरीके से आपको प्लेस करना है, और ये आपको दिखाया भी गया है, इस तरीके से दिखना चाहिए. ये देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरीके से दिख रहा होगा आपको. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है. आई थिंक यू कैन डू दीज थिंग्स, इट्स नॉट वेरी टफ. सो करके देखिएगा. Now, what will be the demonstration? We'll talk about the demonstration now. I hope method of construction बहुत easy है. तो let the wire represent the line L1, L2, L3. तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते ताकि हम क्लियर देख पाएँ कि क्या बात बोली गई है. तो आपको थोड़ा सा डायग्राम से रिलेट करना है चीज़ों को. लेट द वायर रिप्रेजेंट द लाइन L1, L2 डैश डैश L8. तो ये जो आपने वायर ली है वो एक तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, जैसे L1 हो गई, L2 हो गई, L3 हो गई, अप टिल L8. ओके, L1 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन L2, L3 एंड L4. तो जो L1 लाइन है, यू कैन एबल टू सी, आई थिंक जो L1 लाइन है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है L2, L3 एंड L4 की. ठीक है, नेक्स्ट L6 इज परपेंडिकुलर टू L7. तो L6 भी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है L7 के. आई होप ये भी आप देख पा रहे हो, L6 जो है वो L7 के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें यहाँ ये भी क्लियर होगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो ये डेमोंस्ट्रेशन है जो आपको पता चला ड्रॉ करने के बाद. L2 इज पैरेलल टू L3, L3 इज पैरेलल टू L4 एंड L5 इज पैरेलल टू L8. तो
यू कैन सी कि जो L2 है वो पैरेलल टू L3 है। यू कैन एबल टू सी जो L2 है वो L3 के पैरेलल है, L3 जो है वो L4 के पैरेलल है, एंड L5 इज पैरेलल टू L8। तो ये सारी चीजें भी दी हुई है, ये भी आप देख पा रहे होगे इजिली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ L1, L2, L1, L3, L1, L4, L6, L7, these lines are forming the relation। कैसे? L1, L2 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर का रिलेशन है। L1, L3 इसके बीच में भी परपेंडिकुलर का रिलेशन है। L1, L4 के बीच में भी परपेंडिकुलर का रिलेशन है। बेसिकली हमें परपेंडिकुलर रिलेशन पे ही फोकस करना है। एंड L6 एंड L7 के बीच में भी परपेंडिकुलर का रिलेशन है। ठीक है, ये हमने डेमोंस्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ आपको ऑब्जर्व करना है कि हुआ क्या इससे। नाउ ऑब्जर्वेशन, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पता है, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार आपको चीजें करनी है। नाउ नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन R इक्वल्स टू L, M, L परपेंडिकुलर टू M इज रिफ्लेक्सिव इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई ये तो आंसर इसका आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जब कोई चीज जब रिफ्लेक्सिव होती तो आपको पता है वो रिलेशन इस टाइप का होगा, L, L, M, M। क्या कोई लाइन खुद से परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो L तो सेल्फ हो गया ना, और सेल्फ से रिलेशन थोड़ी बन जाएगा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फर्स्ट वन मैंने आपके लिए कर दिया है आई थिंक। अब आपको इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन करके दिखाना है और मुझे मैसेज करके बताना है कि हाँ कि आपका आंसर ये है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है? दिस एक्टिविटी कैन बी यूज टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो ये जो एक्टिविटी है, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक, ये जो पॉइंट है इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म होता है कि नहीं। तो ये हेल्प आउट करेगा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने में। इन दिस केस द रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस केस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन रहा है। द एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड बाय टेकिंग सम मोर वायर्स इन डिफरेंट पोजीशंस। इस एक्टिविटी को आप और ज्यादा वायर लेके रिपीट भी कर सकते हो ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। आई होप थिंग्स आपको क्लियर होगी। जो ऑब्जर्वेशंस मैंने लीव किए हैं वो आपको करके दिखाने हैं, आपके नॉलेज भी क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई लाइव एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।